हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सोनू रावत। तो आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का एक टॉपिक देखते हैं जो कि है अवकेंद्र त्वरण। अवकेंद्र त्वरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो अवकेंद्र त्वरण, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है, अर्थात उसका यानी किसका कण का वेग लगातार बदलता जाता है। इस दशा में कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर एक दिष्ट त्वरण लगता है। यानी वृत्त के केंद्र की ओर, जैसे ये एक सर्कल बनाया तो ये इसका केंद्र हो गया, तो इसके अंदर साइड इधर को एक दिष्ट मीन्स अंदर की ओर जो है एक त्वरण लगता है। इस त्वरण के कण के वेग का परिमाण यानी चाल नहीं बदलती है, परंतु वेग की दिशा निरंतर बदलती जाती है। इस त्वरण को अवकेंद्र त्वरण कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है, अर्थात यानी किसका कण का वेग लगातार बदलता जाता है। इस दशा में कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत वृत्त के केंद्र की ओर एक दिष्ट त्वरण लगता है। इस त्वरण से कण के वेग का परिमाण यानी चाल नहीं बदलती है, परंतु उसके वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। और इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं क्या होता है। तो डेरिवेशन बहुत ईजी है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एकदम तैयार कर लीजिए। 7 से 8 नंबर में 100% आता है। हर चाहे विद्यालय कोई भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कोई भी हो, सभी विद्यालयों में यह आता है। अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन में जैसा डेफिनेशन में कह रहा था कि कोई कण जब समान चाल से वृत्तीय पथ पर, ये देखिए चाल इसकी समान रहेगी लेकिन कण की दिशा यानी जो है वेग और स्थिति दोनों बदल जाएंगी। जैसे ये देखिए यहाँ कण की स्थिति P1 है, यहाँ P2 हो जाती है। और अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये दूरी कितनी हमने मानी है R। जब कोई कण ऐसे रोटेट करके थोड़ा सा घूमेगा तो किसी एंगल पर ही घूमेगा, ठीक है। तो ये हो गया, वो एंगल हो गया थीटा। यानी जब घूमेगा ऐसे रोटेट करेगा तो किसी कोण पर ही घूमेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने से पहले ये देखिए, उसमें कह रहा था कि जो है त्वरण है उसका वेग बदलता रहता है लेकिन परिमाण नहीं बदलता। तो यहाँ v1 है, यहाँ v2 हो जाता है, और यहाँ किसकी स्थिति P1 है, यहाँ P2 हो जाती है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो जो है पहले हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में त्रिभुज O P1 व P2, ठीक है। त्रिभुज O P1 P2 ये बनेगा त्रिभुज, ठीक है। वह त्रिभुज थोड़ा सा और हम लोग इसको जो है इसको थोड़ा कट करके अलग कर लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको हम लोग कट करके अलग लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया, इसको क्यों दे दिया, यहाँ वो था, यहाँ हमने क्यों ले लिया, यहाँ P2 था, यहाँ हमने A ले लिया, यहाँ P1 था, यहाँ हमने B ले लिया, ठीक है। तो अब आप लोगों ने कह रहे हैं कि यहाँ सर आपने R लिया है और यहाँ V1 लिया है, तो बेटा ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, अभी इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज QAB यानी QAB में, ठीक है, ये दोनों जो है अब जो है एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक। तो अब हम लोग त्रिभुज QO P1 P2 व त्रिभुज QAB
में जो है समरूपता आप लोगों ने 10th क्लास में ज़रूर पढ़ी होगी, वही हम लोग लगा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें जो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज पहले इधर देखते हैं, P1 P2 अपॉन क्या रहेगा, OP1 इज इक्वल टू, ये दोनों के, ये सॉरी फिजिक्स में ये नहीं चिन्ह लगता है, ठीक है। तो और इसमें क्या रहेगा, AB QB, ठीक है। अब यहाँ आप लोग, अब यहाँ क्या है देखिए, P1 P2 क्या है, डेल्टा S है, ठीक है, डेल्टा S अपॉन OP1 क्या है, OP1 यहाँ R है, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। और AB यहाँ क्या है, AB यहाँ डेल्टा V है, AB यहाँ डेल्टा V है। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें V1 ले या V2 लें, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो V1 बराबर है V2 और ये दोनों बराबर हैं V के, ठीक है, ये, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये V इधर पहुंच जाएगा, DS V इज इक्वल टू R डेल्टा V। और अब जो क्या करेंगे हम लोग, अब इस जो है डेल्टा R को इधर भेज देंगे, ये R जो है गुणे की चीज़ बटे में आ जाती है, ठीक। तो DS dV अपॉन R ऐसे लिख दे, वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे, V और R मेरा दोनों सेम बनता है, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, डेल्टा V। अब हम लोग दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, सॉरी डेल्टा T हमने लिख दिया, दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग करने पर, ठीक। तो इधर क्या था, डेल्टा S V अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V। अब दोनों पक्षों में डेल्टा T से क्या कहा है, भाग कर देंगे, डेल्टा T, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अब ये दोनों तरफ जो है, यदि डेल्टा T टेंस टू 0 हो जाता है, तो हम लोग लिमिट लगा देते हैं। अगर आप लोगों ने लिमिट लगा नहीं आता है तो कृपया उसको सीख लीजिए, उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी लिमिट लगा देंगे हम लोग, कहाँ से, टेंस टू 0 से, ठीक है। डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू लिमिट 1/r में नहीं लगेगी क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। लिमिट कहाँ से, T से 0 तक, डेल्टा T से 0 तक, तो ये हो जाएगा DS अपॉन DT। तो ये जब लिमिट लगा देंगे तो डेल्टा से डेल हो जाएगा, यानी DV अपॉन DT, ठीक है। और ये 1/r ऐसे ही रहेगा। ये थोड़ा इतना सा, ये जो पोर्शन है हमने मतलब ये लिमिट लगाई है, इसमें घबराना नहीं कि सब एक में मिक्स कर दिया है, ठीक है। 1/r, ये अब जब लिमिट लग जाती है तो डेल्टा से डेल हो जाता है, S अपॉन डेल T। अब दोनों पक्षों का जो है समाकलन कर देंगे, या फिर समाकलन नहीं करें, इसे फॉर्मूले भी बन रहे हैं। डेल्टा dV अपॉन dt क्या होता है, अब केंद्रोड होता है वेग परिवर्तन की दर, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है, dV अपॉन dt, तो वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती। तो ये a के बराबर है, इतना ये पोर्शन ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो है a के बराबर है, a, ठीक है। तो हम लोग इसके a लिख देंगे, 1/r, सॉरी हमने यहाँ 2 लिख दिया, ओ सॉरी, 1/r इंटू DS अपॉन DT, ये क्या होता है, ये होता है V, ये होता है क्या है V, यहाँ पे हमने B भी लिखना भूल गए,
ये v होता है, ठीक है। ds/dt ये होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, वेग होती है। ds/dt जो है विस्थापन परिवर्तन की दर होती है। तो v इंटू वी इज इक्वल टू a बराबर 1/r v इंटू वी स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अवकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर 1/r वी स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो यही इसका डेरिवेशन हो गया। बहुत इजी है और ये 7 से 8 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें और हम इसी तरह फिजिक्स की, केमिस्ट्री और मैथ के टॉपिक लाते रहेंगे। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है हमारी। धन्यवाद।